हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम विंडोज 7 को कैसे रीइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम डेटा रिकवरी की एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिसकी हेल्प से आप, अगर आपके पास विंडोज का बैकअप ना भी हो, तब भी डेटा को रिकवर कर पाएंगे। विंडोज 7 को रीइंस्टॉल करने की जरूरत हमें उस सिचुएशन में पड़ सकती है जबकि हमारा विंडोज 7 स्टार्ट होने में दिक्कत कर रहा हो और उसे रिपेयर करने के सारे तरीके फेल हो चुके हों। तो उस केस में आप या आपके एडमिनिस्ट्रेटर ये डिसाइड करते हैं कि हम विंडोज 7 को रीइंस्टॉल करते हैं। ये रीइंस्टॉलेशन का प्रोसेस कैसे होगा, इसे सीखने से पहले चलिए कुछ जरूरी बातों को जान लें। विंडोज 7 को रीइंस्टॉल करने के लिए हमारे पास विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन मीडिया होना चाहिए। ये इंस्टॉलर मीडिया आपके पास यूएसबी पेन ड्राइव या विंडोज 7 डीवीडी में हो सकता है। अगर आपको विंडोज 7 इंस्टॉलर मीडिया क्रिएट करने में दिक्कत है तो आप इन आइकन्स को क्लिक करके इंस्टॉलर मीडिया क्रिएट करने का तरीका सीख सकते हैं। विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के बाद आपको विंडोज 7 के ऊपर सभी एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स को दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि एमएस ऑफिस, एडोब रीडर या इसी तरीके से अगर आप और भी प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं जैसे कि टैली, तो उसको भी आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास डेटा का बैकअप भी होना चाहिए। अगर आपका वो पार्टीशन जिसके ऊपर विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है वो करप्ट हो गया है तो आप विंडोज 7 को तो रीइंस्टॉल कर लेंगे लेकिन उस पार्टीशन पर रखे हुए डेटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी है कि अगर आपने अपने बैकअप्स अभी लेने स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप अपने विंडोज 7 का टाइमली और पीरियोडिकली बैकअप परफॉर्म करते रहें, ताकि किसी भी इस तरह के केस में जब आपका विंडोज 7 स्टार्ट ना हो रहा हो तो आप विंडोज 7 को रीइंस्टॉल करके उस पे अपने डेटा को रिकवर कर सकें। वैसे इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक भी बताऊंगा जिससे कि अगर आपके पास बैकअप नहीं भी है तब भी आप अपने विंडोज के डेटा जैसे कि अपनी पिक्चर्स, फाइल्स, फोल्डर्स या सॉन्ग्स को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो चलिए विंडोज 7 को रीइंस्टॉल करने का प्रोसीजर देखते हैं। देखिए मैं उस कंप्यूटर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर हमने विंडोज 7 को इंस्टॉल कर रखा है और ये विंडोज 7 वाला सिस्टम ठीक से वर्क कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं इसलिए इसी के ऊपर मैं दोबारा से विंडोज को रीइंस्टॉल करूंगा। आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपके डेस्कटॉप पे इस तरह से कुछ पिक्चर्स या फोल्डर्स आपने रखे होते हैं और अगर आपका विंडोज रीइंस्टॉल हो जाए तो आपका ये डेटा लॉस होने का खतरा रहता है। इसी तरीके से मैं कंप्यूटर को डबल क्लिक करता हूं। यहाँ पे देखिए दो ड्राइव्स आपको दिखा रहा है। ये एक ही हार्ड डिस्क के दो पार्टीशंस हमने क्रिएट किए हुए हैं। सी ड्राइव जिसमें कि विंडोज इंस्टॉल्ड है, जिसमें कि लगभग 30 जीबी का फ्री स्पेस है। इसके अलावा दूसरी हार्ड डिस्क भी लगभग 40 जीबी की है और ये तकरीबन सारी की सारी खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम विंडोज को रीइंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए मैं इस सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ। मैंने इंस्टॉलर डीवीडी को इंसर्ट कर रखा है और इस सिस्टम में फर्स्ट बूट डिवाइस सीडी डीवीडी को सिलेक्ट कर रखा है। इसी तरीके से अगर आप यूएसबी से इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप फर्स्ट बूट डिवाइस को रिमूवेबल डिवाइस या यूएसबी डिवाइस सिलेक्ट करें। मैं सिस्टम को रिस्टार्ट करता हूं और रिस्टार्ट होने के बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। सिस्टम हमारा रिस्टार्ट हो गया है और ये सीडी डीवीडी से बूट करवाने के लिए आप एंटर की को प्रेस करें। इसके बाद आपका विंडोज फाइल्स को लोड करना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग विंडोज आपके सामने आ रहा है और आपका सिस्टम इंस्टॉलेशन मीडिया से बूट करने की कोशिश कर रहा है। इंस्टॉलेशन मीडिया से बूट करने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने अपीयर हुआ है वो है इंस्टॉल विंडोज स्क्रीन। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज टू इंस्टॉल, टाइम करेंसी फॉर्मेट और कीबोर्ड इनपुट मेथड को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। विंडोज का सेटअप स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा है। आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो जो भी विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आप यूज करना चाहते हैं और जिसका कि आपके पास लाइसेंस है उसे सिलेक्ट करें। अगर अभी आपके पास लाइसेंस नहीं भी है तब भी आप इसको कुछ दिनों के लिए यूज कर सकते हैं और उस दौरान आप माइक्रोसॉफ्ट से एक्टिवेशन की प्राप्त कर सकते हैं। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, लाइसेंस टर्म्स को एग्री कीजिए और नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिए और इसके बाद कस्टम और एडवांस लिंक पे क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही देखिए आपके सामने वही पार्टीशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरी सी ड्राइव जो कि लगभग 30 जीबी इस समय फ्री आपको दिखाई दे रही है और दूसरी हार्ड डिस्क जो कि लगभग सारी की सारी ही फ्री है। अगर आपके सिस्टम के ऊपर एक ही पार्टीशन है तब भी आप विंडोज को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप
एग्जिस्टिंग विंडोज 7 वाले पार्टीशन को बिल्कुल क्लीन करके यानी कि फॉर्मेट करके नया विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको यहां से ड्राइव ऑप्शंस एडवांस को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद ये ड्राइव इस समय सिलेक्टेड है यानी कि ये पार्टीशन इस समय सिलेक्टेड है। यहां से आप फॉर्मेट को क्लिक करेंगे तो ये पार्टीशन आपका फॉर्मेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से इस ड्राइव या पार्टीशन के ऊपर रखा हुआ आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि आप डिस्क पार्टीशन 3 जो कि हमारा वॉल्यूम ई था उसे फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो आपका डेटा है वो डिलीट नहीं होगा। और अगर आप इस पार्टीशन के ऊपर रखे हुए डेटा को भी सेव करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट मत कीजिए और सिंपली इस पार्टीशन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही देखिए आपके सामने एक इंफॉर्मेशन मैसेज आया है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इस पार्टीशन के ऊपर ऑलरेडी विंडोज नाम का फोल्डर बना हुआ है और उसमें विंडोज की फाइल्स हैं। फ्रेश इंस्टॉलेशन उन विंडोज के फाइल्स और फोल्डर्स को एक नए फोल्डर जिसका की नाम विंडोज डॉट ओल्ड होगा उसमें शिफ्ट कर देगा और आपकी फ्रेश इंस्टॉलेशन विंडोज नाम के फोल्डर में ही होगी। इस विंडोज डॉट ओल्ड नाम के फोल्डर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सभी फाइल फोल्डर शिफ्ट हो जाएंगे और एक नया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्रिएट होगा। ये ऑप्शन ज्यादा सेफ है क्योंकि ऐसा करके आप इस विंडोज डॉट ओल्ड नाम के फोल्डर से अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं और जब आप डेटा रिकवर कर लें तो इस विंडोज डॉट ओल्ड नाम के फोल्डर को आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए विंडोज का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसे कुछ समय लगेगा और इनफैक्ट नॉर्मल इंस्टॉलेशन या फ्रेश इंस्टॉलेशन से कुछ ज्यादा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स को एक नई डायरेक्टरी विंडोज डॉट ओल्ड में शिफ्ट किया जाएगा और उसके साथ साथ विंडोज का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता हम उतनी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आया है वो है सेटअप विंडोज स्क्रीन। आपसे यूजर नेम पूछा जा रहा है, आप कुछ भी नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यूजर नेम टाइप करने के बाद इसने अपने आप से यहाँ पे कंप्यूटर नेम ले लिया है। अगर आप कंप्यूटर नेम भी यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई नया नाम दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। अगर आप पासवर्ड नहीं रखना चाहते तो इसे ब्लैंक रहने दें और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। पासवर्ड आप बाद में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपसे प्रोडक्ट की के बारे में पूछा जा रहा है, फिलहाल हम कोई भी प्रोडक्ट की यहाँ टाइप नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। आपसे विंडोज अपडेट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि आप उसे किस तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हैं। अभी हम विंडोज अपडेट्स इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं और इसके बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से आस्क मी लेटर पे क्लिक करता हूँ। टाइम एंड डेट सेटिंग्स डिफॉल्ट रहने देते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। आपसे आपकी नेटवर्क सेटिंग्स के लिए करंट लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आप इस सिस्टम को घर पे यूज कर रहे हैं, अपने ऑफिस में यूज कर रहे हैं या फिर पब्लिक प्लेसेस जैसे कि इंटरनेट कैफे, एयरपोर्ट या इसी तरह के नेटवर्क्स जहां पे सिक्योरिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है वहां से इसे ऑपरेट कर रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपकी फायरवॉल सेटिंग्स को सेट किया जाता है। आप यहां से अपने हिसाब से नेटवर्क सेटिंग्स को सिलेक्ट करें। इसके बाद सेटिंग्स फाइनलाइज हो रही हैं और कुछ देर में आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर होगी। देखिए विंडोज का डेस्कटॉप आपके सामने आ गया है, लेकिन इस डेस्कटॉप पे हमारी कोई भी पिक्चर्स या फोल्डर्स जो पहले थी वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी। इसे एक्सप्लोर करने के लिए मैं यहाँ से विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ और यहाँ से कंप्यूटर में लोकल डिस्क सी को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक नया फोल्डर बन गया है विंडोज डॉट ओल्ड नाम का। इसी तरीके से वॉल्यूम डी आपको दिखाई दे रहा है, इसे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे रखा हुआ मेरा डेटा बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। अब जरा हम इस विंडोज डॉट ओल्ड नाम के फोल्डर में से अपने डेटा यानी कि पिक्चर्स और फोल्डर्स को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से इस विंडोज डॉट ओल्ड फोल्डर को डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके सामने कुछ और फोल्डर्स आ जाएंगे जिनमें से मैं यूजर्स नाम के फोल्डर को डबल क्लिक करता हूँ। इससे पहले मेरे यूजर का नाम ए था और इस ए यूजर जो आपके केस में कुछ और नेम भी हो सकता है, जैसे कि नॉर्मली यूजर्स अपने नाम से ही या अपने निक नेम से ही कंप्यूटर में यूजर का नेम रखते हैं, तो यहाँ पे आपको वही नाम दिखाई देगा जो कि आपके कंप्यूटर या विंडोज 7 सिस्टम में आपके यूजर का नाम होगा। अगर आपके विंडोज 7 सिस्टम में मोर देन 1 यूजर्स हैं तो यहाँ पे आपको उन सभी के नेम्स दिखाई देंगे। अपने यूजर ए को डबल क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप पे रखी हुई फाइल्स को रिकवर करने के लिए यहाँ से डेस्कटॉप फोल्डर को डबल क्लिक करता हूँ। तो देखिए डेस्कटॉप पे रखे हुए मेरे वो दोनों फोल्डर्स मेल डेटा और ऑफिस आपको दिखाई दे रहे हैं और कुछ पिक्चर्स जो कि एक्चुअल में विंडोज की ही पिक्स हैं, लेकिन जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसको पहले डेस्कटॉप पे रखा था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। इनको दोबारा से अपने इस डेस्कटॉप पे लाने के लिए सिलेक्ट कीजिए
और यहाँ से आप इसको ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके कॉपी और फिर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपके फाइल एंड फोल्डर्स जो कि आपके पिछले डेस्कटॉप में थे वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से बैक पे क्लिक करते हैं। अगर आपके डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में कुछ फाइल्स या फोल्डर्स हैं तो आप इसे क्लिक करके यहाँ से उसे कॉपी करके यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं या अपने नए डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। दोबारा से बैक पे क्लिक करके ए को क्लिक करते हैं। इसी तरीके से माई डॉक्यूमेंट्स में आपकी डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं और आपके वीडियोस यहाँ पे हो सकते हैं। इसी तरीके से और डेटा भी जो आप रिकवर करना चाहते हैं वो यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए ये मेथड तभी वर्क करेगा अगर आपका वो पार्टीशन जिसके ऊपर आपका पुराना विंडोज 7 सिस्टम रखा हुआ है वो करप्ट नहीं हुआ है और आपने रीइंस्टॉलेशन प्रोसेस में इस पार्टीशन को डिलीट या फॉर्मेट नहीं किया है। तभी विंडोज का इंस्टॉलेशन प्रोसेस एक नया फोल्डर जिसका कि नाम windows.old है वो क्रिएट करता है और आपके पुराने विंडोज की फाइल्स एंड फोल्डर्स को उसमें शिफ्ट कर देता है। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में विंडोज के रीइंस्टॉलेशन प्रोसेस में इंस्टॉलर प्रोग्राम ने पुरानी विंडोज फाइल को किस फोल्डर में सेव किया था। आपकी ऑप्शंस हैं ए windows.back, बी windows.past या फिर सी windows.old। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।